नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हमारे पास ये अस्तर वाला पीस है और इसमें हम 50 साइज यानी कि 50 साइज का ब्लाउज निकालने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बॉर्डर का हिस्सा नीचे की ओर रखा, लेकिन आज इसमें एक नया काम है कि जो खुला हुआ हिस्सा है वो हमने अपनी तरफ रखा है। तो यहाँ से हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे और यहाँ से हम बैक पार्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। 15 इंच का ब्लाउज लंबाई में बन के चाहिए है, तो मार्जिन हमने लिया है 17 इंच का, यानी कि 2 इंच का मार्जिन ऐड किया है। 1 इंच हमने रखा है बेल्ट के लिए, आधा इंच नीचे सिलाई के लिए, आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए। तो इस तरह से 17 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है और हमने कर दी है दोस्तों लाइनिंग। तो फ्रंट साइड ओपन ब्लाउज में सबसे पहला हमारा काम रहता है आधा इंच का मार्जिन ऐड करना। जो आपको आई हुक लगाने हो या आपको काज बटन लगाने हो, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आधा इंच मार्जिन ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम रखेंगे गले की चौड़ाई। जो आपको चौड़ाई इसमें रखनी हो दोस्तों, इसमें हम रखना है 2.5 इंच गले की चौड़ाई, और साथ ही साथ इसमें हम 3.5 इंच का शोल्डर रख रहे हैं। तो ये देखिए 3.5 का इसमें शोल्डर है, 2.5 इंच गले की चौड़ाई है। अब हम रखेंगे सीने की नाप। तो ये हमारा 12.5, तो सीने की नाप इसमें आनी ही आनी है। ठीक है, अब ये है फ्रंट पार्ट, तो इसमें हम 1 पॉइंट की लूजिंग और ऐड करेंगे। देखिए 1 पॉइंट की लूजिंग हम यहाँ पे ऐड करते हैं इसमें, और हमने कर दी है एक सीधी लाइन। और उसके बाद हमने यहाँ पे मार्जिन भी ऐड कर देना है। तो 1.5 से 2 जितना आपको मार्जिन चाहिए आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो हमने मार्जिन ऐड कर दिया। अब हमको आर्म होल बनाना है, उसके लिए हम अपना शोल्डर झुकाएंगे। तो आधा इंच हमने अपना शोल्डर डाउन किया है और यहाँ पर हमने कर दी है कुछ ऐसे लाइनिंग। अब बनाना है हमें आर्म होल। तो दोस्तों ये हमारा हैवी साइज का आर्म होल है। इसको कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। ये हमारा 50 का है, तो इसमें हम आर्म होल की लंबाई ज़्यादा नहीं रखेंगे। आर्म होल की लंबाई हमारी रहेगी इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 इंच, ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, 6 इंच हमने यहाँ पे आर्म होल की लंबाई रख दी है। और इस तरह से हमने यहाँ पर एक लाइन खींची है और इसी तरह से हमने यहाँ पर भी लाइन खींच दी है। ठीक है दोस्तों, लाइन खिंच गई। बस इसमें थोड़ा सा आपको अलग काम करना होता है, बस ध्यान दीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आप पूरा नहीं समझ पाएंगे। ये जो हमारी फिटिंग तरफ लाइन गई है, इसका आपको सेंटर मार्क निकालना है। इस तरह से मेजर टेप रखते हुए हमने इसका निकाल लिया सेंटर मार्क और यहाँ पर एक निशान लगा दिया। और हमने इसका भी सेंटर मार्क निकाला दोस्तों, और यहाँ पर भी हमने एक निशान लगा दिया है। ठीक है, 2 निशान हमको मिल गए। अब हमें क्या करना है, इस निशान पे 1 पॉइंट नीचे की ओर जाना है। 1 इंच का चौथाई हिस्सा हमने नीचे की ओर मार्क कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये हमने नीचे की ओर मार्क कर दिया, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हमने रखा है 1.25 इंच पे निशान। 1.25 इंच पे निशान रखा है। एक निशान, 2 निशान, इनको आपको ऐसे मिलाना है। इस तरह से हम इस निशान में पहुँच गए। ठीक, यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से हमें यहाँ नहीं जाना, यहाँ से हमें अपनी फिटिंग पे जाना है, और यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए। हैवी साइज में हमको यहाँ पे गहराई देनी होती है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर कोई सलवटें दोस्तों नहीं आती हैं और हमारा यहाँ पे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप इस टेक्निक से आर्म होल बनाएंगे तो कभी भी आपके आर्म होल में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब बनाना है हमें अपना गला। तो जो हमारा ये शोल्डर है, इसमें हम सिलाई लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वही लाइन लगा देंगे जो हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हम रखेंगे गले की लंबाई। तो दोस्तों 6.5 इंच हमने गले की लंबाई रखनी है। और इसके बाद जो आप चौड़ाई रखना चाहें, 2.5 इंच हमने चौड़ाई यहाँ पर रखी है दोस्तों, और इसमें कर दी है हमने इस तरह से लाइन। अब हमें यहाँ पे गोलाई ऐड करनी है। कैसे करनी है चलो वो भी बताते हैं आपको। यहाँ पर हमने 2 इंच पे एक निशान लगाया ऊपर की ओर, और इस तरह से मेजर टेप रख के 1 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया, और दोनों को मिलाते हुए हमने गला तैयार कर लिया। अब बनानी है हमको बेल्ट। तो दोस्तों जो इनकी बेल्ट है, ये देखिए 13.5 इंच पे बन के तैयार हो रही है। 13.5 पे बन के तैयार हो रही, तो हम कहाँ रखेंगे, 14.5 पे हमने ये रखा है। 14.5 पे 14.5 पे रखा है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि 15 का बन के तैयार होना 14.5 पे रख दिया, ऐसा नहीं दोस्तों। 13.5 पे इनकी बेल्ट रेडी होगी। 1.5 इंच की इनकी बेल्ट यहाँ पर बनेगी। जो इनका पफ एरिया होगा वो इसमें ज़्यादा होगा, नीचे का कपड़ा कम रहेगा। तो 1.5 इंच की यहाँ पर इनकी बेल्ट की पट्टी आएगी, यहाँ पे मार्जिन इनका ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन कर दी है। अब हमें इसको बेल्ट को एक पफ का साइज़ देना है। किस तरह से, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे ऊपर की ओर निशान किया है। ठीक है,
50 के लिए ध्यान दीजिएगा। हैवी पफ में हमें यहाँ पे हैवी मार्जिन देना होगा। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच ऊपर की ओर मार्क किया है और यहाँ पर दोस्तों हमने 4 इंच मार्क किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 इंच मार्क किया है और इनको हमने कुछ ऐसे मिला देना है। ये हमने यहाँ पे इस तरह से मिला दिया और साइड में हमें एक मार्क करना है। यहाँ पर हमने मार्क किया है 1 इंच पे और इसको भी हम इस तरह से ले जाके मिला देंगे। ये हमने यहाँ पर भी मिला दिया। तो इस तरह से देखिए हमारी बेल्ट का यहाँ मार्जिन बढ़ गया और यहाँ पे जो हमारा बेल्ट है 1.5 इंच रेडी होगा। 1.5 इंच पे रेडी होगा, आधा इंच हमारी सिलाई पे जाएगा। अब लगानी है हमें टक्स। तो टक्स सबसे पहले हम बेल्ट वाली लगाएंगे। तो जो इनकी बेल्ट जहाँ पर एंड होती है दोस्तों, यहाँ की फ़िटिंग आपको लेनी है। तो यहाँ की इनकी फ़िटिंग आ रही है 10.5 इंच की। ठीक है, यहाँ की फ़िटिंग है इनकी 10.5 इंच की। तो यहाँ पे हमने 10.5 मार्क कर दी। अब हम देखेंगे कितना कपड़ा हमारा बच रहा है। तो दोस्तों 2.1 का हमारा कपड़ा यहाँ पर बच रहा है। तो वही 2.1 हम इस तरह से यहाँ पे मेजर टेप रखते हुए 2.1 इस तरफ को निशान लगा देंगे। ये हमने लगा दिया। तो ये 2 पॉइंट हमको मिल गए हैं इसकी टक्स के लिए। अब हमें इसमें इसका भी सेंटर लेना है। इसका भी हमने इस तरह से सेंटर ले लिया और इसमें हमने 2.5 इंच नहीं 3.25 इंच, क्योंकि ये हैवी साइज का है, थोड़ा सा अच्छा पफ बनाना हमको। 3.25 इंच पे हमने ऐसे मार्क किया है और ये हमने उसको ऐसे जोड़ दिया। तो ये हो गई हमारी बेल्ट वाली टक्स। अब बनाना है आई हुक टक्स। तो यहाँ पे हमने मेजर टेप को रखा, इसका सेंटर मार्क निकाला इस तरह से और यहाँ पर दोस्तों 3.1 की हमने टक्स बना दी। और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा वो 1.25 इंच जाएगा। तो आप इस तरह से रखिए मार्जिन कि 1.25 इंच हमारा ऐड हो जाए। ये हमने 1.25 इंच यहाँ पर रख दिया है। अब बारी आती है साइड वाले टक्स की। तो यहाँ पे हमने इस तरह से अपना मेजर टेप रखा कटिंग वाले एरिया पे 1 इंच पे, ध्यान दीजिएगा कटिंग वाले पे 1 इंच पे रखा हमने और हमने यहाँ पर ऐसे रखा। अब ये हैवी साइज है, आप सोच रहे होंगे कितनी लंबाई रखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो एंड हुआ है यहाँ पर, यहाँ से आप 3.5 इंच पे एक निशान लगा दीजिए। यहाँ से यहाँ 3.5 इंच पे एक निशान लगा दीजिए और इसको मिला दीजिए। बस आपकी टक्स यहाँ पर बन चुकी। और इसी तरह से मेजर टिप को ऐसे खिसकाइए, आधा इंच पे यहाँ पे आप सिलाई लगा दीजिए। इसमें हम ज़्यादा कपड़ा खर्च नहीं करेंगे। अब बारी आती है आर्म होल टक की। तो ये हमारी जो पॉइंट निकल के आया है, इस पॉइंट पे हमने मेजर टिप को ऐसे रखा और इसका झुकाव इस तरफ रहेगा। 3.5 इंच की लंबाई रहेगी। इस तरह से हमने लाइन तो खींच दी, पर हमें कितना कपड़ा किस तरफ देना है ये भी तो हमको पता होना चाहिए। तो इस तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 1 इंच पे ऐसे मार्क कर दिया। जो मार्क किया है उनको हमने ऐसे मिला दिया। तो ये हमारी आर्म होल टक यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों ये 50 साइज का हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इसी के साथ ही ये जो जुड़ा हुआ हिस्सा है, यहाँ से हम बैक पार्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी चौड़ाई देख लेंगे कि कितनी आ रही है। तो यहाँ पर हमको प्रॉपर चौड़ाई मिल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गले की चौड़ाई और शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे। तो 2.5 इंच हमने रखा गले की चौड़ाई और 3.1 पे, ये देखिए हम इसको नाप लेते हैं। ये है 3.5 इंच का हमारा शोल्डर था, 3.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। और इसी के साथ ही हमने यहाँ पे कर दी है दोस्तों लाइनिंग। और लंबाई भी चेक कर लेते हैं हमें कपड़ा मिल रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों प्रॉपर कपड़ा हमको मिल रहा है। 15 बन के चाहिए, 16 हमें मार्जिन ऐड करना है। तो ये हमने 16 पे यहाँ पे मार्क कर दिया है। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास ये देखिए 5 इंच यहाँ पे कपड़ा निकल आया है। 5 इंच कपड़ा निकल आया। हम पट्टियाँ लगा के यहाँ पर एक 5 इंच की अच्छी बाजू बना सकते हैं अगर हमें यहाँ पे पट्टियाँ ऐड कर दी हैं, नहीं तो 4 इंच की बाजू तो हमारी निकल ही रही है। अब हमें रखना है सीने की नाप। तो 12.5 इंच पे हमने यहाँ पे सीने की नाप रखी है और इसमें हमें मार्जिन ऐड नहीं करना है। साथ ही हम रखेंगे यहाँ पर कमर की नाप। तो दोस्तों इनकी जो कमर है वो है 10 इंच की। 10 इंच पे हमने कमर की नाप रखी है और हमें टक्स लगानी है, उसके लिए 1 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड किया है। और हमने इस मार्जिन से यहाँ की सिलाई की लाइन पे लाइन कर दी है और साथ ही हमने एक मार्जिन और ऐड किया है 2 इंच का, जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट में भी किया था। तो ये हमारा मार्जिन ऐड हो गया। अब बनाना है आर्म होल। तो आर्म होल इसी प्रोसेस में हमारा बनेगा, बस ये गहराई हमको यहाँ पर नहीं देनी है क्योंकि हमारा बैक पार्ट, ये गहराई हमें फ्रंट में ही देनी है। यहाँ पे हमने आधा इंच इस तरह से मार्क किया और गले के निशान तक हमने ऐसे दोस्तों ऐड कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे हमारी, ये देखिए 6 इंच निकल के आ रहा था
तो ये होगा हमारा 6.25 इंच का। पीछे का आर्म होल हम 1 पॉइंट ज़्यादा रखेंगे। फ्रंट आर्म होल से बैक आर्म होल हमारा 1 पॉइंट ज़्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सिलाई करते समय हमारा आर्म होल छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा बॉक्स कुछ रेडी हो गया है। अब हमको क्या करना है, दोनों का सेंटर मार्क निकालना है। इस तरह से यहाँ पे हमने सेंटर मार्क निकाला और साथ ही हमने इसका भी सेंटर मार्क निकाला। अब देनी है हमें यहाँ पे गहराई, तो यहाँ पर हमने 1 इंच ऐसे मार्क किया है और डैश करते हुए आर्म होल को तैयार कर दिया। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बैक आर्म होल बन गया, यहाँ पे हमारा फ्रंट आर्म होल बन गया। अब बनाना है हमको गला। तो गला बनाने से पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टिचिंग लाइन ड्रॉ करते हैं। इस स्टिचिंग लाइन से हमारी गले की नाप परफेक्ट आती है। अब हमें गले की लंबाई रखनी 11.5 इंच की हमने यहाँ पे रखी है दोस्तों लंबाई। चौड़ाई आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3.5 इंच की चौड़ाई रख दी है, जबकि यहाँ पर हमारा 2.5 इंच था। तो इस तरह से तिरछी लाइन खींचते हुए हमने बॉक्स बनाया और इसको भी कर दिया हमने राउंड शेप। तो ये हमारा गला बन के तैयार हो गया। अब जो हमने ये पॉइंट यहाँ पे ऐड किया था 1 इंच का, इसकी टक्स हमें लगानी है। कैसे लगानी है, कहाँ पर लगानी है, ये भी जानिए। ये हमारा मुड्डा यानी कि शोल्डर है, इसका हमने निकाला सेंटर मार्क और यहाँ से यहाँ तक की हमने दूरी नाप ली। तो देखिए 4.5 दूरी निकल रही है, वही 4.5 हमने यहाँ पे मार्क कर देना है और उसके बाद 1 इंच हमने और ऐसे मार्क कर देना है। बस इसी के बीच में हमने 6 इंच की एक लाइन खींच देनी है इस तरह से, और इसी में 2 इंच आपको सीधा रखना है ऐसे, फिर आपको तिरछा रखना है। तो ये आपकी बैक टक्स यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों फ्रंट पार्ट बैक पार्ट 50 साइज के हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी छोटे छोटे से टिप्स कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।